नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की। खुशनुमा मौसम के पीछे एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम की यात्रा गति पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों 9 से 10 हजार श्रद्धालु पत्नी दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अल्मोड़ा के मोहन क्षेत्र में IMPCL नाम की दवा कंपनी है, जो कि केंद्र सरकार के केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन आती है। IMPCL भारत सरकार का आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयों के निर्माण का एकमात्र संस्थान है और अब IMPCL को निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसका यहां के कर्मचारी लंबे समय से विरोध भी कर रहे हैं, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोगों का समर्थन करते हुए रामनगर में विशाल रैली भी निकाली थी। और कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल ने यह कहा था कि 14 नवंबर को IMPCL मोहान में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम भी रखा बैठे हैं। 16 अक्टूबर को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पर्वतपुत्र हरीश रावत जी के नेतृत्व में रामनगर में विशाल एक संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ और SDM रामनगर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। और उस दिन माननीय हरीश रावत जी ने घोषणा करी कि हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के लोग और ट्रेड यूनियन के लोग बाबा केदार के वहाँ, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और बाबा केदार और बद्रीनाथ, बाबा केदार पूरे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और बाबा केदार हमारे बद्रीनाथ जी 4 हमारे जो धाम हैं पूरे हिंदुस्तान के, उसमें एक धाम बद्रीनाथ धाम है। 6 अक्टूबर से यूनियन ट्रेड यूनियन देहरादून पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस ने सट्टा लगवाने वाले 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया और मौके से 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल, 1,01,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि मुखबिर ने सट्टे का कारोबार होने की संबंध में सूचना दी थी। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। चूँकि दिवाली का त्योहार आ रहा, काफ़ी सारा ये शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहाँ पर ये संचालित हो रहा है, जिसमें बाहर के काफ़ी लोग आकर रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई, तो वहाँ पर पाया गया कि जो है विन I20 ऐप करके एक बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको ID क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता है। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो उन अकाउंटों में जमा हो रही थी। उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मौके से इनसे 1 लाख करीब नकद जो है मिला है, जो विभिन्न इनके कमीशन के माध्यम से इनको मिलता था। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक राज्यों में निकाय चुनावों की तिथि घोषित नहीं हो पाई है। हालांकि कई बार प्रवर समिति की बैठक भी निकायों में चुनाव कराने को लेकर हो गई है और राज्य सरकार चुनाव कराने को लेकर माननीय न्यायालय में शपथ पत्र भी दिया। इसके बावजूद चुनाव की तारीख नहीं आई। इसी पर उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गर्मा महाराज सोनी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार हार के डर से निकाय चुनावों को नहीं कराना चाहती है। पहले ही हम चुनाव करवाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि फ्री डेट आगे बढ़ेगी या फिर कहीं चुल्लू भर पानी में तो डूब मरना चाहिए प्रेमचंद अग्रवाल जी को? क्यों आप 1 साल बाद चुनाव कराएंगे? 4 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो गया निकायों का, आप जो है 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? आप एक डबल इंजन की और प्रचंड बहुमत की सरकार अपने आप को कहते हैं। लोकतंत्र में आप लोगों का कोई विश्वास नहीं है। ये जो निकाय का प्रबंध है या पंचायतों का प्रबंध है, ये इसलिए है क्योंकि इनको छोटी सरकार कहा जाता है। स्थानीय लोगों की जो है दिक्कत परेशानियों को दूर करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनकर आए और वो अपने गांव के, अपने जिले के, अपने कॉलोनी के लोगों की समस्याओं को दूर कर सके, इसलिए ये पूरा प्रबंध या व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में बर्फ गिरने से सुंदर नजारे देखने को मिल रहे हैं और क्षेत्र की ठंड में भी काफी इजाफा हुआ है। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हर दिन लगभग 9,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस साल भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट 17 नवंबर से ठंड के लिए बंद किए जा रहे हैं और अब तक लगभग 1.5 लाख तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए हैं।
वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े किए। अध्यक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में भाजपा नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आज अपराध के कई मामलों में भाजपा के नेता जुड़े हुए हैं और उन्हें बचाने का काम भाजपा ही कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला अपराध के मामले में भाजपा नेताओं को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। सात दिन में तो अगर ब्लेड से हाथ कट जाए वो घाव भी भर जाता है। और जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही 14 साल 12 साल से लेकर 20-22 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके घाव जल्दी बढ़ते हैं। तो अगर बच्चियों के मेडिकली 5 दिन या 6 दिन बाद होंगे तो रिपोर्ट्स क्या आएंगी ये समझा जा सकता है। क्यों 2 मंडल अध्यक्षों की जमानत हो गई? सल्ट के मामले में तो साफ मेरा कह रहा है 5वें दिन मेडिकल होता है। उस मेडिकल में भी ये बताया जाता है, जब दोबारा कराने की बात आती है डीएम उसमें इंटरवीन करते हैं लोगों के कहने में, तो ये कहता है डॉक्टर की साहब मदर ने कंसेंट नहीं दी। माँ को पता है फॉर्म में कहाँ दस्तखत करने कहाँ नहीं करना है, डॉक्टरों ने क्यों नहीं कराए? इंटरनल पार्ट्स की जांच के लिए माँ की जो है इच्छा माँ पूछी जाती है, लेकिन जब माँ को बताएगा कोई यहाँ दस्तखत करने आपकी इच्छा जानी जा रही है तब तो करेगी। उसके बाद जब माँ ने दोबारा प्रेशर किया, जब उसको समझाया 7वें दिन मेडिकल हुआ, 7वें दिन की मेडिकल की रिपोर्ट क्या आएगी? तो ये तो जज की मजबूरी है कि अगर सबूत नहीं मिलेगा तो उसको जमानत देनी पड़ेगी। उत्तराखंड राज्य जल्द ही यूसीसी कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस कानून को लागू करने से पहले नियमावली पर जो काम किया जा रहा है, उस काम को लेकर प्रथम चरण पूरा हो चुका है। नियमावली समिति ने नियमावली बनाकर सरकार को सौंप भी दी है। गृह सचिव शैलेश बगौली की माने तो अभी नियमावली के न्यायिक और विधिक परीक्षण होना बाकी है और उसके बाद सरकार इसे लागू करने का ही निर्णय लेगी। नहीं, अभी तो उसकी नियमावली जो बनी है उसको विधायी और न्याय में परीक्षण के लिए है, उसके बाद। धन्यवाद। नहीं, अभी तो उसकी नियमावली जो बनी है उसको विधायी और न्याय में परीक्षण के लिए है, उसके बाद। धन्यवाद। नहीं, अभी उत्तराखंड पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ने नैनीताल, चंपावत सहित कई जिलों के होटल स्वामियों को नोटिस जारी किया, जिससे होटल स्वामियों ने हड़कंप मच गया। अनुराग नेगी ने बताया कि होटलों को आवेदन किए जाने के लिए होटल स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही नैनीताल के खुरपाताल और सरियाताल में 8 होटलों का निरीक्षण कराया था और एक होटल पर कार्रवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय को रिपोर्ट भी भेजी गई है। अभी चंपावत जिले में भी 49 होटल हैं, उनको अभी एक आवेदन अप्लाई करने के लिए हमने नोटिस जारी करे हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टि में अगर आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो एक रिपोर्ट बना करके हम बोर्ड मुख्यालय उनके खिलाफ सूचना करेंगे। और इसके अलावा हमने भी नैनीताल जिले में खुरपाताल और ये सरियाताल में एक इंस्पेक्शन करवाया था। इसमें हमने 8 होटलों का इंस्पेक्शन करा था, जिनमें से 2 होटल तो सही पाए गए थे और 5 होटलों के खिलाफ हमने एक नोटिस जारी करा है क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से, और एक होटल के खिलाफ हमने जो है अभी बोर्ड मुख्यालय कार्रवाई करने के लिए सख्ती की गई। श्रीनगर गढ़वाल के देवप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सेना का ट्रक अचानक सड़क पर पलट गया, जहां घटना में ट्रक की चपेट में आने से एक जवान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सेना का ट्रक गौचर से देहरादून जा रहा था, तब यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में गढ़वाल स्काउट के सूबेदार खुशपाल सिंह सहित 4 जवान बैठे हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। एमडीटी द्वारा एक सूचना मिली थी कि बचेली खाल एनएचपीसी के पास एक ट्रक जो है आर्मी का रोड पे लुढ़क गया है, उसके नीचे कुछ लोग दबे हैं। सूचना में मैं तुरंत अपने फोर्स से वहाँ पे मौके पे पहुँचा, तो वहाँ पे देखा कि एक आर्मी का ट्रक जो है रोड पर पलटा है, उसके नीचे एक आर्मी का जवान दबा पड़ा था। हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू किया और साथ में कई लोग आर्मी के वहाँ पे जवान थे, उनके द्वारा भी जो काफ़ी हेल्प किया गया। साथ में वहाँ पे एक हाइड्रा बुलाया गया, हाइड्रा मशीन द्वारा ट्रक को उठाया गया, तो उस जवान को बाहर निकाला गया, उसको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया उपचार हेतु, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा उसकी मृत्यु घोषित कर दिया गया था। और ये बहुत दुखद घटना हुई। ड्राइवर द्वारा बताया गया था कि अचानक गाड़ी की जो था ये ब्रेक फेल हो गए थे इसका, और ब्रेक फेल होने के चक्कर में जो है उसकी ब्रेक नहीं लगी और गाड़ी पीछे को आने लगी। अगर मैं इसको अंदर की तरफ नहीं काटता तो हो सकता बड़ी कैजुअल्टी हो सकती थी। तो उसने जैसे ही जो है अंदर की तरफ ट्रक को पहाड़ी की तरफ को मोड़ा तो तब तक पलट गया, और ये दुखद घटना हुआ। हम सब लोगों को बड़ा दुख है इस बारे में। हरिद्वार में बुधवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। देर शाम हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर चेकिंग के दौरान
बहादुराबाद थाना पुलिस के रोके जाने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली भी लग गई। कल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, तो वहीं पुलिस 3 अन्य फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। एसएसपी गुरमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि घायल बदमाश ने खनन कारोबारी पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी 2022 में बुलंदशहर में डकैती के मामले में भी जेल जा चुका है। जो सवार थे उनको पुलिस के द्वारा जब रोकने की कोशिश की गई थी, उनके द्वारा पुलिस पर बचने के प्रयास में फायर किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसको भी हॉस्पिटल लाए हैं। इसका नाम नीतीश है और पूछताछ में इसके द्वारा जो भी हमें जानकारी मिली है, 3 दिन पूर्व में एक कारोबारी पर फायर करने के दौरान एक राहगीर पर जो फायर हुआ था और वारिस नाम के व्यक्ति पर फायर हुआ था। पुलिस उसी क्रम में कुछ लोगों पर, संदिग्धों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें ये उसी में ये भी शामिल था। इसमें इसको पकड़ा गया है और हालांकि हॉस्पिटल में भी इसको लाया गया है। ये अभी स्वस्थ है। 2 बाइकों में 4 जो सवार थे उनको पुलिस के द्वारा जब रोकने की कोशिश की गई थी। टिहरी जनपद में कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने नई टिहरी और चंबा शहर की 11 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने चंबा की यातायात समस्याओं के समाधान के लिए बहुमंजिला पार्किंग निर्माण की मांग की और इसके अलावा नई टिहरी को पर्यटन से जोड़ने की आवश्यकता और शहर में बढ़ते कुत्तों और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने का आग्रह किया है। जिलाधिकारी ने ठोस निर्णय लेने का आश्वासन उन्हें दिया है। आज हमने 11 सूत्रीय मांगे जिलाधिकारी महोदय को दी है, जिसमें नेट्री की सड़कों को जो पैच भरे जा रहे हैं उसमें गुणवत्ता को लेकर नेट्री में सीसीटीवी कैमरे को लगाने से लेकर जल और जो हमारा सीवर शुल्क था उस पर स्पष्ट हो जाए कि हमें बिल देना है कि नहीं देना है। इस पर भी मांगों को लेकर नेट्री के अंदर जो कुत्तों, आवारा कुत्ते, सुअर और जो हमारे उनको पकड़ने की बात मांग रखी गई है। इस पर हम क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी महोदय ने सभी विभागों को निर्देश भी किए हैं और इस पर आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इसमें कार्रवाई की जाएगी। आज हमने क्या श्रीनगर गढ़वाल से सड़क हादसे की घटना सामने आई, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है। मेरी जानकारी के अनुसार मृतक अपने साथ ही दुकान जा रहा था, तभी उनका वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। एडिशनल एएसआई हरेंद्र गुंसाई और हेड कांस्टेबल संजय कुमार ने तत्काल घायलों को घटनास्थल से निकालकर अस्पताल भेजा, लेकिन एक व्यक्ति की रास्ते में ही मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। हमें घटना के बारे में कुछ पता नहीं चला, पर सिर्फ हमें दोनों भाई ने बताया कि जो भाई हमारा साथ में था उसने बताया कि कोई गाड़ी आ रही थी सामने से, तो उसके बाद हम नीचे गिर गए। भाई इतना पता चला, अभी पूर्ण रूप से उसका पता नहीं चल पाया कि घटना आखिर हुई कैसे। देखिए, जनपद भर में हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को लेके बहुत सेंसिटिवली इस पर काम करते हैं। खासकर क्योंकि त्यौहार का सीजन है तो शराब पीकर काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए हम लोग शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। हमें घटना के बारे में कुछ पता नहीं चला। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक बैग में महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला, जहां महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलती रुद्रपुर, दिनेशपुर और गदरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। हत्या की सूचना पर एसएसपी सहित अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण के बाद आसपास के लोगों से जानकारी ली। बता दें कि मृतका की पहचान न हो सकी। करीब 3:30 बजे करीब ये थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक बैग पड़ा हुआ है और उसमें लग रहा है कि कुछ संदिग्ध वस्तु है, जिसमें पुलिस के द्वारा इसे चेक किया गया तो पता चला कि इसमें डेड बॉडी है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद पोस्टमार्टम हेतु इसे भेजा जाएगा। करीब 3:30 बजे हरिद्वार की रुड़की से एक कार में आग लगने की घटना सामने आई। उस घटना में कार आग से 90% तक जल चुकी है। कार ड्राइवर और सवार कार में तेज धुएं को देखकर वाहन रोककर तत्काल बाहर निकल गए। वहीं सूचना मिलने पर फायर यूनिट घटनास्थल पर पहुंची और फायर टेंडर की मदद से आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। गनीमत ये रही कि इस घटना से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। ज्वालापुर आर्य नगर स्थित सैनी आश्रम में बुधवार को सैनी समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आश्रम से जुड़ा लेखा जोखा समाज के सामने प्रस्तुत किया गया और पूरा हिसाब किताब रखा गया।
इस दौरान कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। साजिश करने का आरोप लगाते हुए उपाध्यक्ष को सैनी सभा से बर्खास्त कर दिया गया। 5 लोगों पर आश्रम की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया गया है। सैनी आश्रम के अध्यक्ष आदेश सैनी सम्राट ने कहा कि इस बार सफल बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। सैनी सभा से उपाध्यक्ष करण सिंह सैनी को बर्खास्त कर दिया गया है। सैनी समाज की एक आम सभा हुई है और इसमें कार्यकारिणी के और समाज के सभी सम्मानित आदमी मौजूद रहे और हमारे ऊपर जो 4-5 आदमियों ने, जगपाल सैनी, मनोज सैनी और समय सिंह और रविपाल सैनी, करण सिंह सैनी वगैरह ने जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया, सैनी आश्रम को बदनाम करने का, जो इन्होंने सोशल मीडिया पर डालकर सैनी आश्रम का लेखा जोखा ऑडिट रिपोर्ट डालकर फर्जी तरीके से वायरल किया है, उसी के संबंध में हमने समाज की आज मीटिंग बुलाई। हमने समाज के बीच में आज 3 साल का कार्यकाल का अपना सब कुछ लेखा जोखा रख दिया। सैनी समाज की एक आम सभा हुई है। अब आपको लिए चलते हैं सीधा मध्य प्रदेश के